हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी बेहतर चलता होगा। पिछले क्लास में हम द्विधारी संख्या देखे थे और आज जो है हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे। जो शिक्षक साथी नए हैं, आप जो स्क्रीन पे नंबर चलता है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली टेस्ट शाम 7:30 बजे दे सकते हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का जो है टॉपिक है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। इकाई का जो संख्या होता है, इकाई का जो अंक होता है, उसके बारे में जानेंगे। देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं, इसमें 2-3 ही नियम होता है। टोटल हम 4 ही नियम बताएंगे। उसमें जितना भी प्रकार का होता है सब आपको बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। सब क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, चाहे वह जितना भी प्रॉब्लम रहा। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मल्टीप्लाई में दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको तो है सबको इकाई का अंक को गुना कर देंगे, सिंपल बात है। लेकिन यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन दे दिया जाता है, पावर में यदि दे देता है, इतना बड़ा पावर दे देता है या इससे बड़ा दे देता है, इस टाइप का यदि पावर वाला क्वेश्चन रहता है तो कैसे बनेगा। इसी टाइप में और सजा करके यदि दे देता है, बड़ी संख्या में दे देता है या जोड़ में दे देगा, घटाव में दे देगा या भाग में दे देगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यदि पावर वाला रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे। तो चलते इसका रूल देखिए क्या करते हैं। सबसे पहला रूल इसका जो होता है उस पर एनालिसिस करेंगे। देखिए पहला रूल क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट जो है देखेंगे। रूल फर्स्ट क्या करता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0-156, क्या साथियों 0-156, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0-156 आता है तो इस संख्या का, इस पर पावर यदि कुछ भी रहे, पावर लाख रहे, हजार रहे या कुछ भी रहे, तो उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। कहने का मतलब यदि ये एक संख्या है, क्या है संख्या, इस पर पावर कुछ भी रहता है, कुछ भी, लेकिन ये संख्या जो होता है इसका यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, 0-156 आना चाहिए। यानी कि यूनिट डिजिट में यदि इसमें से कोई भी संख्या आएगा तो इस पर पावर यदि लाखों में रहे, हजारों में, कुछ भी रहे, तो इसका सेम होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये संख्या 125 पर पावर हम 1001 दे दिए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यदि कोई बता दिया इकाई का अंक यदि क्या है 5 है, तो आंख बंद करेंगे, इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट कितना हो जाएगा 5 ही होगा। यदि 1 रहता तो भी इसका क्या होता, 1 होता। जैसे कि मान लेते हैं 6 है, इस पर यदि पावर कुछ भी है दे सकते हैं, 80 दे दिए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूडी आपका 8, 6 होगा, यानी कि सेम रहता है। तो ये फर्स्ट रूल था। अब चलते हैं सेकेंड रूल पे। देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल कहता है, कौन कौन अंक हम देख लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए। अब चलते हैं 4 पे। 4 क्या, रूल नंबर 2, रूल 2 देखेंगे। यदि कोई संख्या है, कोई क्या है संख्या है, कोई संख्या, इस पर पावर n है, संख्या पर पावर n है, लेकिन इस संख्या का जो है यूनिट डिजिट 4 है। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। जब ये एक संख्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, इस पर पावर क्या है, तो देखिए यदि पावर 2 टर्म में हो सकता है, या तो पावर सम संख्या होगा या तो पावर विषम संख्या होगा। तो साथियों यदि सम संख्या यदि पावर होगा, इवन नंबर होगा या ओड नंबर होगा, तो क्या होगा, यदि संख्या है, संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इसका पावर यदि सम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि ओड रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही रहेगा। यही होगा, क्या होगा, 4 ही होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये संख्या है, इस पर यदि पावर मान लीजिए 87 यह है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा साथियों, इसका यूनिट कितना हो जाएगा। देखिए ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या। कौन है, विषम संख्या। तो विषम संख्या में हम क्या बोले हैं, 4।
यदि यहीं पे मान लीजिए यदि रहता दूसरी संख्या रहता, मान लीजिए 274 है, लेकिन इस पर यदि 186 हो जाता, यानी कि ये सम संख्या है, तो ये क्या हो जाता है इसका यूडी यानी कि 6 हो जाता इसका यूनिट डिजिट। ये आपका सेकेंड रूल था। उसके बाद चलते हैं अब, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल के पास। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि कोई संख्या, कोई क्या है संख्या x संख्या, इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 9 है। कोई संख्या x है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, लेकिन इस पर पावर कोई संख्या है, जैसे कि आपको हम ले लेते हैं ये 9 है, इस पर पावर 100 है, और ये भी एक संख्या है, इस पर पावर 21 है। अब देखिए ये संख्या इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट 9 है, इसका पावर या तो सम हो सकता है, या तो पावर इवन हो सकता है, या पावर ओड हो सकता है। यदि पावर इवन होगा, यदि पावर इवन होगा तो क्या होगा, जैसे कि देखिए 9 गुने 9 81 होता है, तो इसका जो है इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट यूडी क्या हो जाएगा 1 होगा। यदि ओड होगा तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। क्या होगा 9 होगा। तो देखिए ये कौन सी संख्या है 100 है। 100 क्या होता है इवन होता है, क्या होता है इवन नंबर होता है। जब इवन है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट देखिए सम था तो सम में हम क्या बताए 1 होता है, तो इसका क्या होगा 1 होगा 1 होगा। लेकिन इसी प्रकार यहाँ पे क्या है विषम है, क्या है विषम है। जब ओड रहता है तो इसका क्या हो जाता है ओड में 9 का 9 ही रहता है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 रहेगा। तो आप समझ गए। तो देखिए कौन कौन संख्या हो गया, ये हो गया। लेकिन अब बच गया क्या, 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया, सॉरी 8 बच गया। ये 4 गो अंक जो होता है तो इसका रूल नहीं है, तो इसके लिए एक मास्टर रूल बताते हैं। उसमें उस रूल पे यदि हम चलते हैं तो अभी जितना हम बताए उसको यदि आप भूल भी गए तो इस रूल से आप बना सकते हैं, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, तुरंत बनेगा। तो अब जो बताने जा रहे हैं वो विशेष करके बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक ही रूल में आप सब कवर कर सकते हैं, जितना भी है सब बन जाएगा आपसे। तो साथियों आप देखिए मास्टर रूल क्या, तो मास्टर रूल मास्टर रूल देखिए मास्टर रूल क्या कहता है, एक संख्या कोई भी संख्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट कुछ भी हो इससे मैटर नहीं करता है। करना क्या है, इस पर पावर क्या है n, पावर से इसमें हमको मतलब है। पावर जितना बड़ा रहेगा तो पावर को हम छोटा कर लेंगे, पावर को क्या करना है छोटा करना है। तो पावर देखिए क्या है यहाँ पे n रहेगा, क्या है n। तो ये पावर में क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देना, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जब भाग देंगे 4 से तो शेष बचेगा। तो यदि इसका शेषफल क्या, शेषफल यदि 1 होता है तो x पर पावर क्या हो जाएगा 1। यदि शेषफल 2 आता है तो x पर पावर 2 दे देंगे। यदि शेषफल 3 आता है तो x पर पावर 3। यदि शेषफल कुछ नहीं यानी कि 0 आता है तो x पर पावर क्या देंगे 4। देखिए क्या हुआ, x एक संख्या है, इस पर पावर क्या है n है। तो पावर यदि n है तो उसमें यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या यदि रहेगा, देखिए जैसे कि आपका एज में ये संख्या, इस पर पावर मान लीजिए इतना बड़ा, तो ये पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। इस पावर में 1008 में 4 से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जब 1000 इसमें यदि हम 4 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो ये संख्या है,
संख्या तो ये है 167 पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वही बताए कि यदि आप शेषफल 0 आएगा तो संख्या पर पावर कितना होगा 4, यदि संख्या शेषफल 3 बचेगा तो उस पर पावर क्या होगा 3, शेषफल यदि 2 बचेगा तो संख्या पर पावर क्या होगा 2, यदि शेषफल 1 बचेगा तो संख्या पर पावर क्या होगा 1 होगा। तो चलते हैं इसका एग्जाम्पल पर। देखिए एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये संख्या है, इस पर यदि हम मान लीजिए दे देते हैं 107, क्या है 107, तो अब इसको तो हम 107 बार तो नहीं लिखेंगे गुना में, 107 बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा लिखेंगे दिक्कत होगा, उतना बड़ा हम यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर तक लिखेंगे तो भी नहीं होगा, तो उतना दूर तो हमको नहीं दूरी तय करना है। तो क्या करना है, इसमें क्या करेंगे मास्टर रूल के अकॉर्डिंग, ये 107 है उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 7, 7 चौके 28 तो अधिक हो जाता है, 6 चौके 24। यहाँ पे देखिए क्या बचा, It's 10:01 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notifications. कितना पावर था 107 था, लेकिन अब कितना कन्वर्ट हो गया 3 में। अब इसको इजीली कर सकते हैं, यानी कि 1672 को 3 बार गुना करेंगे, तो सब को नहीं करना है, इसमें भी आपको ध्यान, इकाई का अंक आता है 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 8, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो साथियों यदि आपको यह